नया साल नौकरी बेमिसाल, ये वादा है, ये भरोसा दिलाया जा रहा है कि ये जो 2012 आया है ये बेरोजगार युवाओं के लिए ढेर सारी उम्मीदें लेकर आया है। क्या ये उम्मीदें पूरी होंगी? क्या कई सेक्टर्स हैं जिसमें 5 लाख नौकरियां यानी 5 लाख नए रोजगार के मौके मिलेंगे? इन सब पर चर्चा के लिए हमारे साथ ग्लोबल हंट के एमडी सुनील गोयल साहब हैं, साथ ही प्रोफेसर बीबी भट्टाचार्य जेएनयू के पूर्व वाइस चांसलर और अर्थशास्त्री हैं। इनसे हम समझेंगे, चूंकि हकीकत का जो आईना है वो इनसे समझेंगे। तो इस चर्चा में हम जानेंगे कि क्या 5 लाख नौकरियां भारत में आने वाली हैं, और आने वाली हैं तो वो कौन से सेक्टर्स में होंगी। नए साल में भारतीय बेरोजगारों के लिए खुशी की खबर है। विशेषज्ञों की अगर माने तो साल 2012 में 5 लाख नौकरियों के मौके मिल रहे हैं। खासकर आईटी और रिटेल सेक्टर में तो नई नौकरियों के कई मौके सामने आएंगे। क्या नए साल में बेरोजगार युवाओं को मिलेगा रोजगार? क्या नए साल में नौकरी के अवसर में होगी बढ़ोतरी? क्या नया साल लाएगा 5 लाख नौकरियां? रोजगार विशेषज्ञों की माने तो साल 2012 भारतीय बेरोजगारों के लिए नौकरी के कई मौकों को लेकर आएगा। विशेषज्ञों के मुताबिक नए साल में करीब 5 लाख नौकरियों के अवसर पैदा होंगे। 5 लाख की जॉब की नया एडिशंस होगा 2012 में। आई थिंक ये काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक है। हमने भी वी आर आल्सो होपिंग कि 2012 अच्छा ईयर हमारे लिए होगा। इंडिया में जॉब्स होगा, आपका जो बीपीओ सर्विस में काफ़ी जॉब्स होगा, हॉस्पिटल सेक्टर पे भी जॉब्स एडिशन हो सकता है। और लग रहा है कि टेलीकॉम सेक्टर जो काफ़ी उसका नेगेटिव न्यूज़ लास्ट ईयर गया है वो शायद वहाँ से निकल के इस समय उसमें को जॉब एडिशन होने वाला है। एग्जीक्यूटिव सर्च कंपनी ग्लोबल हंट के निदेशक सुनील गोयल का मानना है कि सरकार और बाजार की नीतियों के आधार पर नए साल में लाखों नौकरियां आएंगी। जानकारों के मुताबिक आईटी, रिटेल, हेल्थ केयर और फार्मा समेत शिक्षा और ट्रेनिंग सेक्टर में सबसे ज्यादा नौकरियों के अवसर पैदा होने की उम्मीद है। एक अनुमान के मुताबिक 2012 में आईटी सेक्टर में लगभग 2,10,000 के करीब नौकरियों के अवसर पैदा होने की उम्मीद है। रिटेल सेक्टर में भी नए साल में मौके ही मौके होंगे। जानकारों के मुताबिक साल 2012 में रिटेल सेक्टर में 39,000 नई नौकरियों की संभावना है। ऐसा ही कुछ परिदृश्य हेल्थ केयर और फार्मा के क्षेत्र में भी देखा जा सकता है। इस सेक्टर में भी साल 2012 में करीब 3,35,000 नई नौकरियां पैदा होने की उम्मीद जताई जा रही है। शिक्षा और ट्रेनिंग सेक्टर पर भी नए साल में बेरोजगारों की नजर टिकी होगी, क्योंकि जानकारों के मुताबिक इस सेक्टर में भी करीब 1,15,000 नए अवसर पैदा होने की उम्मीद की जा रही है। इसमें दो राय नहीं कि वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता के इस दौर में ये आंकड़े भारतीय युवाओं को प्रेरित करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, P7 न्यूज। कमाल की संभावनाएं हैं, यानी अगर ये सर्वे सही साबित हुआ तो 5 लाख नौकरियां हर सेक्टर में हैं। एफडीआई, रिटेल में आए ना आए, नौकरियां ढेर सारी मिलेंगी। ग्लोबल हंट के एमडी सुनील गोयल साहब हैं। सर, बड़ा आशावादी सा आप माहौल दिखा रहे हैं। कहाँ से इतनी नौकरियां कहाँ मिल रही हैं? देखिए, अगर आप 2011 की बात करते हैं तो 2011 में 7-8 महीने, स्पेशली अप्रैल के बाद के जो जितने भी मंथ गए हैं वो स्लो डाउन के ही मंथ रहे हैं। हम 2011 को 2012 से अच्छा मान के चल रहे हैं, जबकि 2012 का भी सिर्फ जनवरी का आज तीसरी तारीख है आज हमारी। और अगर उस एंगल से आप देखें ओवरऑल मार्केट में, तो मार्केट में स्लो डाउन 7-8 मंथ से ऑलरेडी है, जिसको हम बॉटम टच एनवायरनमेंट भी बोलते हैं कि निचला स्तर आ चुका है। निचले स्तर का कोई लिमिट नहीं होता है, वो और भी नीचे जा सकता है और भी ऊपर जा सकता है। बट अगर आप देखें कंपनीज के पर्सपेक्टिव से, जहाँ पे कि हायरिंग होती है, कंपनीज ने अपना कॉस्ट मैनेजमेंट किया है, यानी जो उनकी जो खर्च होते हैं, जो उनके वो एफिशिएंसी होती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में, उसको हर कंपनी ने इंक्रीज किया है। और इंडिया के अंदर, भारत के अगर अंदर आप देखें तो ग्लोबल मार्केट इकोनॉमी में सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि हम ग्लोबल इकोनॉमी के सर्विस सेंटर हैं। इट मीन्स हमारे पास इंग्लिश स्पीकिंग वर्कफोर्स है, जो पॉपुलेशन है, जो हमारी एडवांटेज है आज के डेट में। हमारे यहाँ स्किल्स एबिलिटी है और कॉस्ट जो है वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है हमारे यहाँ। तो आज यूएस की इकोनॉमी नीचे जा रही है या यूरोप की इकोनॉमी नीचे जा रही है, अगर वहाँ की जो ग्लोबल कंपनीज़ हैं, जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं,
उनको आप देखें तो उनका फोकस है इंडिया में सेंटर इंडिया सेटअप पर। सर करने का। यहाँ पे मैं थोड़ा सा जो जिज्ञासा बनती है कि आईटी सेक्टर को लेके बड़ा बुलिश रहते हैं लोग। अभी टीसीएस 2 दिनों के लिए बीच में रिलायंस से बड़ी कंपनी बन गई देश की, लेकिन क्या सिर्फ मजबूत डॉलर वो एक वजह ऐसी होगी जो यहाँ लोगों को नौकरी देगा? खराब होता अमेरिका, खराब होता यूरोप, वो कोई असर नहीं डालेगा? देखिए, टीसीएस क्रॉस किया है अगर रिलायंस को, वो तो एक मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात है, बट एक्चुअल टर्म में भी देखें तो टीसीएस ने आज के डेट में 2 लाख से ज़्यादा एम्प्लॉय जो अपने रोल्स पे रखे हुए उन्होंने, और उसके अलावा बहुत सारी ऐसी कंपनी है जिसको उन्होंने थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है। तो आईटी के अगर क्षेत्र में अगर आप देखें तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं, और वर्ल्ड के कहीं भी देखेंगे तो हर दूसरी एक्टिविटी जो आईटी से रिलेटेड होती है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो होती है, वो इंडिया से ही रूट होती है। इंडिया से रूट तो अपॉर्चुनिटी और स्किल्स दोनों हैं। आज एक छोटी सी वेबसाइट अगर आपको डेवलप करवानी हो, वही काम आप यूरोप या अमेरिका या अफ्रीका कहीं भी जाइए, यहाँ से आपको 5 टाइम्स 10 टाइम्स ज़्यादा कॉस्ट रिटेल में पड़ेगा। तो सेंटीमेंट खराब चल रहे थे, एफडीआई रोल बैक हो गया तो कोई पॉलिसी नहीं है, पॉलिसी पैरालिसिस है, तो फिर कहाँ से रिटेल में कैसे मौका? रिटेल में देखें तो रिटेल एक बहुत बड़ा एक चैनल है, ये एक स्टैंड अलोन वन इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन का जॉब क्रिएशन नहीं है। और आप रिटेल देखें तो सटल तरीके से आप वॉलमार्ट और कारफोर और उनकी बात अगर हम नहीं करें, जो बड़े टारगेट या जो भी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ग्लोबली नंबर 1 से 5 या 1 से 10 ऑर्गेनाइजेशन है, इंडिया में देखें तो इंडियन ब्रांड्स या जो फॉर्मेट है वो ऑलरेडी आ रहा है। आज की डेट में आप देखें तो छोटे किराना स्टोर भी अपने आप को रिटेल स्टोर में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो बाइंग कैपेसिटी है सबसे ज़्यादा। अगर आप एडवांटेज देखेंगे इंडिया मार्केट का, तो इंडियन कंज्यूमर्स के अंदर बाइंग कैपेसिटी है। प्रोफेसर बीबी भट्टाचार्य साहब हैं, अर्थशास्त्री हैं और बड़ी अच्छी समझ रखते हैं, सीधी सपाट भाषा में समझाते हैं। सर, ये आईटी और रिटेल आगे के सेक्टर में बाद में बात करेंगे, इन 2 सेक्टर्स पे जो गोयल साहब कह रहे हैं कितना सही दिख रहा है आपको? देखिए, आईटी सेक्टर में ज़्यादातर जब बाहर के साथ जुड़ा हुआ होता है, थोड़ा जब हिंदुस्तान में भारत की अर्थव्यवस्था के साथ जुड़ा रहता है, मगर उसका जो प्रगति हुई है अभी तक वो बाहर की कामकाजों में ज़्यादा, मतलब आउटसोर्सिंग, रिटेल, सब कुछ हो रहा है। अब जब तक यूरोप अमेरिका की परिस्थिति बहुत स्वाभाविक नहीं होगा, हम ये नहीं उम्मीद करेंगे कि आईटी सेक्टर में बहुत ज़्यादा बढ़ती होगा। ये हो सकता है कि हम थोड़ा डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, अफ्रीका जा रहे हैं, लैटिन अमेरिका भी जा रहे हैं, नए नए देशों में जाके उनकी आईटी का जो कामकाज होगा वहाँ कुछ लोग रखेंगे, बाकी काज बैक होम इंडिया में किया जाता है। मार्केट से तो आईटी में होगा, मगर उतना हम उम्मीद नहीं करेंगे कि जब तक यूरोप अमेरिका की अर्थव्यवस्था थोड़ा सुधार ना जाए। सुधार नहीं हुई। रिटेल भारत की अपनी एक परिस्थिति है, मगर जैसे आपने थोड़ी देर में कहा, इसमें राजनीतिक अनिश्चितता है। बाहर की रिटेल कंपनी को तो अभी इजाज़त नहीं मिल रहा है, मगर हिंदुस्तान में भी है रिटेल, बड़े बड़े स्टार्ट किया है, प्रगति उतना अच्छा नहीं हुआ। रिलायंस का तो थोड़ा जितना लोग सोच रहे थे उतना नहीं दिखाई दे रहा है। अब मगर रिटेल का एक महल है इस वक्त के रिटेल, मगर रिटेल में जब नौकरी मिलेगा, एक चीज़ सोचना है, ये नया हमेशा नहीं होगा। जो पुराने काम कर रहे थे ग्रोसरी स्टोर में छोटे छोटे, वही थोड़ा वर्दी पहन के, अच्छे कपड़ा पहन के आप डिपार्टमेंटल स्टोर में आएंगे, तो उसमें जो नए जो होना है, आपका जो 5 लाख कह रहे हैं नया, तो नया कहाँ से आएगा, यही मुझे थोड़ा ढूंढना पड़ेगा। सर, एक कॉलर हमारे साथ एक कॉलर हैं प्रतापगढ़ से, हिमांशु हमारे साथ फोन लाइन पे। हिमांशु, बताइए, अपना सवाल पूछिए। हाँ सर जी, नमस्कार, मैं हिमांशु बोल रहा हूँ सर। जी बताइए। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के क्षेत्र में क्या स्कोप है, कैसा है सर, कैसा होगा? सर, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग से डिप्लोमा होल्डर है। जी सर, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, गोयल साहब पहले आप देखिए, एग्रीकल्चर का देखें तो आज की डेट में एग्रो साइंस है, बहुत ही फोकस्ड एरिया है, और हम लोग सर्व कर रहे हैं। बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं जिनका कि एग्री बेस्ड प्रोडक्ट है, एग्री केमिकल्स बोलिए, एग्री बेस्ड हाइब्रिड सीड्स बोलिए, या जो भी प्रोडक्ट्स हैं। इवन द कंपनीज जो कि अमेरिकन कंपनीज है या यूरोपियन कंपनीज है, या कुछ कंपनीज है जिन्होंने बहुत स्पेशलिस्ट प्रोडक्ट्स डेवलप किए हुए हैं सॉइल फर्टिलाइजेशंस के लिए, तो वहाँ पे डिमांड इंक्रीज हो रही है। अब एग्री अगर फोकस देखें तो वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर रहा है अभी तक, मतलब कि वहाँ पे कोई आपको बहुत ही ज़्यादा स्पेशलिस्ट लोग नहीं जा रहे थे अभी तक, या कुछ गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस थे वही उस पर फोकस कर रहे थे। बट आज के डेट में देखें तो कंपनी जितनी है, मॉन्सेंटो है, डाउ केमिकल्स है, बहुत सारी कंपनीज हैं जिनका कि फोकस्ड अप्रोच है एग्रो केमिकल्स एंड एग्री बिजनेस पे। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, देखिए एग्रीकल्चर में भी वही फॉरेन इन्वेस्टमेंट रिटेल के साथ कुछ जुड़ा हुआ होगा। अगर बाहर से विदेशी बड़े बड़े कंपनी हिंदुस्तान में एफडीआई मतलब रिटेल में आएंगे, उनके लिए कोल्ड स्टोरेज
वेयरहाउसिंग, नेटवर्क, मार्केटिंग, जो उसमें काफ़ी डाउन द स्ट्रीम एग्रीकल्चर के जुड़े हुए तकनीकी जो स्किल लेबर है उनको नौकरी मिलकर उनकी संभावना जरूरत है। होगी। मगर अगर वो आए, क्योंकि कोल्ड स्टोरेज बनाना है, नेटवर्किंग करना है, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्किंग करना है, वेयरहाउसिंग बनाना है, तो प्रोसेसिंग होगा, एग्रो प्रोसेसिंग इन सारे सेक्टर्स में जरूरत होगी और एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में भी मौके नए निकल सकते हैं। तो आपके मन में भी कोई सवाल है, कोई पढ़ाई आपने की है जो आप नौकरी खोज रहे हैं, तो हमारे साथ स्टूडियो में एक्सपर्ट हैं। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं हम।